इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में तो आप सब ही जानते होंगे, जैसे इंडिया की रॉ, पाकिस्तान की आईएसआई, यूएसए की सीआईए या फिर रशिया की केजीबी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने पूरी दुनिया में सीक्रेट ऑपरेशंस किए, प्रॉक्सी वॉर्स करवाए, ड्रग ट्रैफिकिंग में पार्ट लिया और यहां तक कि अपने देश के प्रेसिडेंट का असैसिनेशन भी करवाया। आई एम श्योर आप भी हैरान हो गए होंगे, बट ये तो कुछ भी नहीं। इस एजेंसी ने बहुत से सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पे काम किया था और हो सकता है कि आज भी शायद कर रही हो। Who knows? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो एकदम हॉलीवुड मूवी स्टाइल्स में ऑपरेशन कर रही है। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी और कोई नहीं है बल्कि है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। और इसी एजेंसी के ऊपर आरोप लगा है अपने ही देश के प्रेसिडेंट को मरवाने का। तो चलिए जानते हैं CIA के डार्क ऑपरेशंस के बारे में इस वीडियो में। मेरा नाम है सुधांशु, आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। तो सबसे पहले CIA की हिस्ट्री समझते हैं। हालांकि यूएस और उसके एलाइज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था, लेकिन यूएस गवर्नमेंट FBI और यूएस आर्मी के बीच पुअर कोऑर्डिनेशन को देखते हुए एक सेपरेट फॉरेन इंटेलिजेंस एंटिटी को चाहती थी और इसी पर फोकस रखते हुए 1947 में जन्म हुआ CIA का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सबको लगा कि वर्ल्ड में अब शांति रहेगी और ह्यूमैनिटी प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसी बीच स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर और दुनिया एक बार फिर से डिवाइड होती है दो पावरफुल अलायंसेस में। एक, द कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसको लीड करता है सोवियत यूनियन। नंबर 2, द कैपिटलिस्ट ब्लॉक लेड यूएसए। वैसे हम आपको बता दें कि इंडिया इस टाइम जस्ट आजाद ही हुआ था और उन दोनों ब्लॉक को रिजेक्ट कर इंडिया ने नॉन अलाइन पॉलिसी फॉलो की थी। ऐसे हाई टेंशन वाले सिनेरियो से शुरुआत होती है CIA के कोवर्ट ऑपरेशंस की और यूएस गवर्नमेंट उसे उसके सारे मकसद, चाहे वो एनिमी टेरिटरीज में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, सीक्रेट वेपन डील्स हो या फिर प्रॉक्सी वॉर्स में अमेरिकन इंटरेस्ट को सपोर्ट करना हो, इन सब के लिए पूरी फ्रीडम देती है। द कोल्ड वॉर वाज मार्क्ड बाय अ सीरीज ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स, coups, crisis and confrontations where the CIA played a crucial role. इन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट में। वहां सीक्रेटली प्रोपेगेंडा को कंडक्ट किया, एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट किया और अनफ्रेंडली गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो किया। CIA अपनी बढ़ती पावर्स के साथ साथ धीरे धीरे यूएस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने लगी और उनके काम में इंटरफेयर करने लगी और इसी वजह से उसे क्रिटिसाइज भी किया गया और उसके ऊपर लॉ तोड़ने, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट करने के आरोप भी लगे। लेकिन उसी समय एक ऐसा गंभीर आरोप CIA पर लगा जिसने पूरे वर्ल्ड को शॉक में डाल दिया और वो था द असैसिनेशन ऑफ जॉन F कैनेडी। यस, आपने सही सुना। एक इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर आरोप लगता है कि उसने अपने देश के ही प्रेसिडेंट को मरवा दिया। लेकिन क्यों? और ये सच है या फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? चलिए जानते हैं। दरअसल जॉन F कैनेडी यूएसए के 35th प्रेसिडेंट थे और नवंबर 1963 को उनका असैसिनेशन होता है और इस असैसिनेशन को यूएस गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कुछ इस तरह बताया है। जब वो अपनी कार से रोड रैली में पार्ट लेने पहुंचे तभी उन्हें ली हार्वी ओसवाल्ड नाम का एक शख्स शूट करता है और इसे अरेस्ट भी किया जाता है। बट इन्वेस्टिगेशन के बाद गवर्नमेंट का बयान आता है कि उसने ये एक्ट अपने मोटिव के लिए किया है और उसका किसी दूसरी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन एक साधारण आदमी इतना बड़ा स्टेप आखिर क्यों लेगा? और क्या आपको भी मेरी तरह दाल में कुछ काला लग रहा है? एक वर्ल्ड लीडर जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसका असैसिनेशन होता है एक आम आदमी के हाथों। तो अगर हम इस इंसिडेंट की टाइमिंग को देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आते हैं। जैसे 60s का फेमस दौर, कोल्ड वॉर पीक पे था और इसी बीच CIA का कन्फ्रंटेशन होता है प्रेसिडेंट कैनेडी के साथ। बट व्हाई? दरअसल प्रेसिडेंट को पता चलता है CIA के कोवर्ट और रोग ऑपरेशंस के बारे में, जैसे बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, जहां CIA ने क्यूबन रिबेल्स को फंड्स और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई थी क्यूबन हेड फिडेल कैस्ट्रो को हटाने के लिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने और भी फॉरेन कम्युनिस्ट लीडर्स को असैसिनेट करने के प्लान बना रखे थे। लेकिन कैनेडी ऐसे ऑपरेशंस के सख्त खिलाफ थे और वो CIA के अंदर रिफॉर्म या उसे डिसमेंटल करना चाहते थे और इसी वजह से उनका रिलेशनशिप काफी हॉस्टाइल था। वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, और यही हुआ CIA के साथ। जब CIA ने कैनेडी को अपने एग्जिस्टेंस और इंटरेस्ट के लिए एक थ्रेट की तरह देखा तो क्या इसी वजह से उन्होंने कैनेडी का असैसिनेशन करवाया? And all this by planning a complex covert operation involving multiple shooters, fake evidence and a cover-up. Let's find out. इसके पीछे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जॉन F कैनेडी के मर्डर के बाद पुलिस अरेस्ट करती है हार्वी ओसवाल्ड नाम के शख्स को
और हम ओसवाल्ड का बैकग्राउंड देखें तो वो फॉर्मर यूएस मरीन सोल्जर रह चुका था, लेकिन फिर वो 1959 में डिफेक्ट करके सोवियत यूनियन चला गया और फिर 1962 में यूएस वापस आया विद हिज रशियन वाइफ एंड डॉटर। वैसे तो वो क्यूबन रेवोल्यूशन का सपोर्टर था और उसने असैसिनेशन से पहले मेक्सिको सिटी में क्यूबन और सोवियत एम्बेसीज भी विजिट किए थे, लेकिन साथ ही में वो CIA के एजेंट्स और इन्फॉर्मेंट्स के साथ भी कांस्टेंट टच में था। साउंड्स अ लिटिल इलॉजिकल बट कीप फॉलोइंग, द इंटरेस्टिंग डिटेल्स आर येट टू कम। तो ये तो थी उसके बैकग्राउंड की बात। अब दोबारा आते हैं हमारी मेन स्टोरी पे। शॉकिंग बात ये है कि ओसवाल्ड के अरेस्ट के 48 आवर्स के अंदर ही जैक रूबी नाम का एक बंदा उसे गोली मार देता है, जब उसे डैलस पुलिस हेडक्वार्टर से काउंटी जेल के लिए ट्रांसफर किया जा रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि वॉज इट अ कोइंसिडेंस और अ प्लान्ड ऑपरेशन टू हाइड द कवर अप। और यही नहीं, इस असैसिनेशन में सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड पीस ऑफ एविडेंस है द सो कॉल्ड मैजिक बुलेट या फिर द सिंगल बुलेट थ्योरी, जिसे प्रपोज किया था वॉरेन कमीशन ने। इस थ्योरी की माने तो ओसवाल्ड की राइफल से एक सिंगल बुलेट फायर होती है और वो बुलेट कैनेडी की नेक से पास होती है और उसके बाद टेक्सास के गवर्नर कॉनली की चेस्ट को ब्रीच करती है और फिर उनकी रिस्ट में लगती है और फिर जाके उनकी थाई में लगती है। आई एम वेरी श्योर कि ये सब सुन के आपके दिमाग में भी कोई साउथ इंडियन फिल्म का सीन चल रहा होगा। अब सोचना ये है कि ये कितना सच है या ये सिर्फ एक ओवर इमेजिनेशन या एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन JF के असैसिनेशन सिर्फ इकलौती CIA कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ऑल्सो इसने CIA के एथिक्स, लीगैलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस और कंसर्न्स उठाए हैं और CIA के और भी ऑपरेशंस को अनकवर किया है। और इन ऑपरेशंस में से कुछ ऑपरेशंस ये रहे। MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट, ये एक सीक्रेट CIA प्रोजेक्ट था बैक इन द 1950s एंड 60s और इसका ऑब्जेक्टिव था माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स करना ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे। और इसके लिए ये लोग अलग अलग मेथड्स यूज करते थे, जैसे ड्रग्स, हिप्नोसिस, इलेक्ट्रोशॉक, सेंसरी डेप्रिवेशन और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। इसका एम इंटेरोगेशन, ब्रेन वॉशिंग और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करना था। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ये सब्जेक्ट्स के कंसेंट के बिना कंडक्ट किया गया, जो ज्यादातर सिविलियंस, प्रिजनर्स या मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होते थे। द रॉसवेल इंसिडेंट, दरअसल रॉसवेल यूएस की एक सिटी है जहां कुछ लोगों का मानना है कि 1947 में इस एरिया में एलियन UFO क्रैश हुआ था और ऐसा माना जाता है कि यूएस गवर्नमेंट इस एविडेंस को छुपाना चाहती है और इसीलिए एक कवर अप नैरेटिव बनाया गया था कि वो UFO नहीं बल्कि एक वेदर बलून था। और लोगों की माने तो रियलिटी में उस एलियन UFO को एरिया 51 जैसी टॉप सीक्रेट फैसिलिटी में रखा गया है। ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड, ये एक CIA कोवर्ट ऑपरेशन था मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ इनका ऑब्जेक्टिव था फेक स्टोरीज प्लांट करना और न्यूज मैनिपुलेट करना in order to influence the public opinion and policy makers in favor of CIA's agenda and objectives. Last but not the least, और इसके बारे में आप शायद जानते होंगे क्योंकि ये है द फेमस एडवर्ड स्नोडन्स रेवलेशन, जहां एडवर्ड स्नोडन एक फॉर्मर CIA एम्प्लॉय था और इसने 2013 में विसल ब्लो करके CIA के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे। एंड दीज डॉक्यूमेंट्स एक्सपोज्ड द एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ CIA's ग्लोबल सर्विलेंस एंड एस्पियोनाज प्रोग्राम्स और इसे कंडक्ट किया था नन अदर देन CIA और US गवर्नमेंट ने। और उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ लोगों पे स्पाई किया था, इंक्लूडिंग देयर ओन सिटीजंस, एलाइज एंड लीडर्स। इन डॉक्यूमेंट्स ने रिवील किया कि कैसे CIA हैड द एक्सेस ऑफ क्रूशियल डेटा फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड और हो सकता है कि आपका डेटा भी इनके पास हो। इन्होंने अलग अलग सोर्सेज से मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था। सोर्सेज जैसे फोन कॉल्स, ईमेल्स, टेक्स्ट, सोशल मीडिया, इंटरनेट सर्चेस और ऑनलाइन एक्टिविटीज। और इसके लिए उन्होंने हैकिंग, इंक्रिप्शन, मैलवेयर, बैकडोर्स जैसे टूल्स और टेक्निक्स यूज किए टू स्पाई ऑन एंड मॉनिटर द कम्युनिकेशंस एंड द डिवाइसेस ऑफ एनीवन एंड एवरीवन विदाउट देयर कंसेंट और नॉलेज। तो ये था द डार्क वर्ल्ड ऑफ CIA। हमें कमेंट्स में बताइए कि आप और कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम है सुधांशु, देखते रहिए क्लैरिटी कास्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।